नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी के गोंडा से एक हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बच्ची 4 दिनों से लापता थी। परिवार वाले खोज खोज कर थक गए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बच्ची का शव आश्रम में मिला। आसाराम आश्रम में, जहां सत्संग होता था। बताया जा रहा है कि यह आश्रम काफी समय से बंद पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बच्ची की हत्या किसने की, कौन है हत्यारा। मंगलवार को घर से गायब हुई बच्ची, परिजन खोजते रहे, बच्ची नहीं मिली। लेकिन जब वो मिली तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रोती बिलखती महिला को गौर से देखिए। इसके दुखों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारी बच्ची मंगलवार को घर के सामने बच्ची खेल रही थी। पता नहीं किस गिद्ध की नजर बच्ची पर पड़ी और उसका अपहरण कर लिया। हम आपको कुछ आगे बताएं, उससे पहले बच्ची की मां को सुनिए। हमारी बच्ची मंगलवार को 7:30 बजे शाम को गायब हुई है। दरवाजे से हमने ढूंढना चालू किया, बच्ची हमारी नहीं मिली। हम आश्रम सब जगह घूम के आए, हमारी बच्ची कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं मिली। हमारी बच्ची काफी दूर दूर तक घूम के आई मैं। हाँ, मुकदमा लिखाई हूँ। आज बच्ची हमारी मिली है 4 बजे। 4 बजे उसकी लाश मिली है आश्रम बापू आश्रम में। संत श्री आसाराम बापू आश्रम में। गाड़ी के अंदर थी, बॉडी लेकर चले गए थे चीर घर। वहाँ से फिर हमें लेकर गए, दिखा के लेकर आए। बच्ची हमारी चेतनी बदबू आ रही थी कि क्या बताऊँ आपसे। उसके चेहरा चीरने में नहीं, नीला नीला चेहरा एकदम हो गया, गला वाला सूजा भी। बच्ची का शव आसाराम बापू आश्रम में खड़ी कार में मिली। बड़ा सवाल, बच्ची कैसे गायब हुई, वो आश्रम में कैसे पहुंची, उसकी किसने हत्या की, एक मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था। किसी ने मारा है हमारी बच्ची को। हमारे घर के विषय में कुछ दिन 5 महीना पूरा हो गया। 6वां महीना 20 तारीख आ जाए, 6 महीना पूरा हो जाए। हमारे घर कुछ किसी दूसरों ने पटीदार ने लिखा लिया है। लिखने वाली हमारी चचिया सास है, लिखाने वाले एक दिन ठाकुर है, पप्पू सिंह जगदीशपुर के। हमारे घर से नहीं आके लिखाए हैं। सुरेंद्र कुमार घर से आके लिखाए हैं हमारे घर को। हमने कब्जा नहीं दी, इसलिए हमको आए दिन धमकियाँ देते रहते हैं कि मैं जरूर लूँगा, किसी तरह कुछ भी कर लूँ, मैं हर तरह से ले लूँगा उस घर आपका। हमारी बेटिया को किसी ने मारा है, हमारी बेटिया को किसी ने लगते जा बजा जैसे छिड़क दिया। उसका दांत कुछ भी नहीं, उसकी आंखें निकल आई है। तो सुन रहे हैं ना एक माँ की दर्द, कैसे बेरहमी से उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। वो हत्यारा एक माँ का दर्द क्या जाने, कैसे किस कष्ट से एक माँ ने अपने बच्ची को पाला होगा, एक माँ ने अपनी बच्ची को जन्म दिया होगा। लेकिन अपराधियों को क्या पता कि दर्द क्या होता है अपनों को खोने का। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी क्यों हत्या की गई, आश्रम में कौन लेकर गया।
हाँ जाते थे, हाँ जाते आते थे रोज, लेकिन संत श्री आसाराम बापू आश्रम में जाती थी, दीपक जलाकर घर चली आती थी, वहाँ रुकती थोड़ी न थी। वहाँ से उसको श्रद्धा थी, वहाँ पे सब लोग मानते जानते थे, लेकिन बच्ची उसमें बहुत पहले 2 दिन पहले नहीं थी, आज रात को वहाँ पर मिली है। 13 साल उम्र थी बच्ची की, 5वीं में। हमारी बच्ची को मार दिया गया, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। हमारे पति भी 2 साल से गायब है। महिला का आरोप है कि उसका पति भी 2 साल से गायब है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, महिला के पति का अभी तक पुलिस क्यों पता नहीं लगा पाई? आखिरकार स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। रोती बिलखती ये महिला यूपी के गोंडा जिले की है, जहां उसकी नाबालिग बच्ची घर के सामने खेलते हुए अचानक से गायब हो गई। नाबालिग लड़की का शव आशाराम आश्रम परिसर में एक कार में मिला। शव मिलते ही इलाके में हाहाकार मच गया। लड़की के परिजनों ने 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू आश्रम से शुक्रवार सुबह एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया। लाश आश्रम के अंदर काफी दिनों से खड़ी एक कार में मिली है। लाश बरामद करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिमौर की रहने वाली नाबालिग बच्ची खुशी पांडे पुत्री मनोज कुमार मंगलवार से लापता थी। काफी खोजबीन के बाद जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई तो गुरुवार को घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है शुक्रवार सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस ने आश्रम से शव को बरामद कर लिया है। कोतवाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव मिलने के बाद पुलिस आश्रम से कई लोगों को उठाकर पूछताछ कर रही है। वहीं शव बरामद होने के कारण कार के बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से हर एक पहलू पर जांच कर रही है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार पांडे है। ये कौन सा स्थान है? ग्राम बिमोर। ये क्यों भीड़ लगी है यहाँ पर? यहाँ पर मर्डर केस का वो है। किसका? 12 साल बच्ची का। कैसे जानकारी हुआ? कैसे जानकारी अब हमको सुबह मिला जानकारी। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? खुशी। किसकी बिटिया है? मनोज कुमार पांडे। मनोज। तो कहाँ उसकी डेड बॉडी ले गई? डेड बॉडी पुलिस ले गई पोस्टमार्टम के लिए। सबसे हैरानी की बात है कि इसी बच्ची का पिता पिछले 3 सालों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। उसके बारे में भी पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल आश्रम में ताला लगा दिया गया है। किसी को भी आश्रम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अभिषेक की रिपोर्ट। गोंडा के इस घटना के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार आश्रम का हैवान कौन है? बच्ची को किसने मारा? आखिरकार वो हत्यारा है कहां? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? एक हैरानी की बात यह भी है कि इसी बच्ची का पिता 2 साल से लापता है। आज तक पता नहीं चला कि वो कहां है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही कि उसके पिता को ट्रेस किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। सवाल ही उठता है कि आखिरकार पिता की गुमशुदगी और बेटी की हत्या का क्या है गुत्थी? कैसे सुलझेगी ये उलझी हुई गुत्थी? आश्रम का हैवान कौन? बेटी का गुनहगार कौन? किसने की हत्या?
कौन है हत्यारा? कब होगी गिरफ्तारी? गोंडा आसाराम बापू आश्रम के अंदर एक 13 साल की मासूम बच्ची का ऑल्टो कार के अंदर शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। 4 दिन पहले अपने घर से अचानक लापता हुई बच्ची कैसे आश्रम में पहुंच गई, कोई नहीं जानता। प्रत्यक्षदर्शी श्रवण कुमार पांडे ने बताया कि उन लोगों को सुबह जानकारी हुई कि आश्रम के अंदर मनोज पांडे की पुत्री खुशी का शव मिला। सत्संग आश्रम में गैर जनपद से आए एक युवक सुबह टहलते समय गाड़ी से जब उसे बदबू महसूस हुई, उसने पास जाकर देखा तो ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बच्ची मृत अवस्था में पड़ी थी। उसने देखा कि गाड़ी के अंदर एक लड़की का शव बदबू दे रहा है, जिसकी सूचना उसने फौरन पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस और परिजनों के पहुंचने के बाद बच्ची की पहचान 13 साल की खुशी के रूप में हुई। बेटी के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि गुमशुदा दर्ज नाम दर्ज रिपोर्ट हुई। हम 1 महीना में जब से हमारे घर लिखा गया तब से हमारे दिन दूसरे तीसरे कोतवाली जावा करी थे, तो सर जानते थे तो कल मुकदमा दर्ज हुआ आपका? कल दर्ज हुआ है। जो आप बीती बता रही हैं इस पूरे प्रकरण में, जो माताजी हैं, जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई है, उसका शव मिला है, उनकी माता का कहना है कि कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था, कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने नामज़द भी जो है मामला दर्ज कराया है। कल जो है अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और उन लोगों पर इनको शक जता रही हैं। पुलिस हालाँकि इस पूरे तफ्तीश कर रही है क्योंकि इस पुलिस को गाड़ी बरामद हो चुकी है, गाड़ी के भीतर शव मिला है और चाबी भी जो है गाड़ी जिसको इस्तेमाल बताया जा रहा है कि वो चाबी भी वही है। तो ऐसे में जो है इस विमोर गाँव में जो यहाँ पर 50 कदम की दूरी पर ये आश्रम है, आसाराम बापू का, वो बंद रहता था। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसी आधार पर पुलिस जो है सारी कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश को और इस घटना में बारीकी से जाँच करके पड़ताल कर रही है और सारे पहलुओं को जोड़ करके जो है अपने बिंदु पर पहुँचेगी कि आखिर इस घटना के पीछे अंजाम देने वाला शख्स कौन है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार 6-7 महीने से आश्रम के अंदर खड़ी है। सूत्र बताते हैं कि इसकी चाबी आश्रम स्थित लॉकर में रखी थी। दरवाजा का लॉकर और शीशा टूटा है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। गोंडा के विमोर गांव में जो बीती रात आसाराम बापू के आश्रम से एक अल्टो कार से एक 13 वर्षीय बालिका का शव मिला है। ये उस गांव में जो चंद कदम 50 मीटर की दूरी पर ही एक गांव है और वहां पर ही जो पीड़ित पक्ष है उनका घर है। यहाँ पे पुलिस की महिला सिपाहियों की तैनाती की गई है और आपको बता दूं कि अंदर चल के मैं यहाँ पर कुछ परिजन हैं जो यहाँ पर रिश्तेदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ आप बीती हुई है और क्या उनके अपना दर्द है, वो क्या जानते हैं और उनकी बेटी जो पिछले 4 दिनों से लापता थी उसके बारे में उनकी माता हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं? वो जो खुद एक दर्द से गुज़र रही हैं इस वक़्त, वो काफ़ी पीड़ित हैं। उनकी बेटी जो 13 साल की मासूम बेटी है, उसके साथ ये घटना हुई है, उसका शव मिला है और इस दर्द भरे लम्हे में वो अपनी कुछ बातें हैं जो उन्होंने बताया है और वो देखते हैं इंडिया न्यूज़ के कैमरे पे क्या कहती हैं। माता जी, ये घटना जो हुई है, बच्ची कब लापता हुई? आप लोगों ने छानबीन भी की, उसको तलाशा भी, क्या जानती हैं? मंगलवार को 7:30 बजे गायब है। हिरन कहूँ नहीं मिली भैया हमारे। पुलिस का बताएं FIR दर्ज की है। आश्रम वालों ने गए कहूँ नहीं मिली। जोन कार में बतावा थी बेटी आज बार मिली। हम कार लाक रही है वो मां देखे कुछ नहीं रहा। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने कार को देखा था, उसमें नहीं थी बेटी? नहीं था, दोनों गाड़ी में हमारी बेटी नहीं थी उसमें। पिछली बार आप लोग आश्रम में कब ढूँढने गए थे और गाड़ी में कल शव भी नहीं? गई थी, परसों भी गई थी। खोल रही थी फाटक तो खुला नहीं हो। फाटक बंद था बंद था, बिल्कुल बंद था और भैया। और कल रात में शव गाड़ी से ही मिला और पहले उसमें कुछ भी शव नहीं था। कुछ नहीं था भैया उसमें। तो किस पर शंका आप लोग स्थानीय हो यहाँ के? जी भैया जेके नाम लिखा है वो है, आप सुन लीजिए। हम पप्पू सिंह हैं, सुरेंद्र पांडे हैं, हम जगदीश दुबे हैं। कुछ ज़मीनी विवाद था इन हाँ, लोगों के साथ? जमीनी विवाद था और उसमें जमीनी विवाद में जगदीश दुबे हैं और लेकिन इसमें बच्ची का आपको लगता है कि कुछ लोगों के स्थानीय लोगों द्वारा कोई घटना की गई है, इसके पीछे साजिश हो? हाँ कुछ तो जरूर है घर के प्रति है, बाकी मैं सूरज के लिए हैं
और चंदन है और ठुनगुन है। इन लोगों का नाम आपने जो है लिखित में वहाँ पर कोतवाली में लिखित में 3 नाम दिए हैं भैया, सुरेंद्र पांडे का, पप्पू सिंह का। पुलिस से आप क्या उम्मीद करती हैं इस पूरे केस में? क्या पुलिस से तो करवाई सी काम, चौकी पे लेके गए, जब गुमसुमा दी हम तो गुमसुमा के कहीं रिपोर्ट यहाँ देने लेके जाओ कोतवाली। बताया जाता है कि शुरुआती पूछताछ के लिए पुलिस ने आश्रम से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक बच्ची की मां का कहना है कि मंगलवार के दिन उनकी बेटी शाम करीब 7:30 बजे गायब हुई थी। उन लोगों ने आसपास और आश्रम में भी बच्ची को ढूंढा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उनकी बच्ची का शव आश्रम में अचानक गाड़ी के अंदर से बरामद हुई है। मां का कहना है कि उसकी बच्ची को किसी ने मार डाला है, उसकी हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद गांव के ही कुछ लोगों से चल रहा था, जो आए दिन धमकी देते थे और घर को कब्जा करने की बात कह रहे थे। उनकी बेटी आश्रम में रोज आती जाती थी, वहाँ रोज दीपक जलाने जाया करती थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अचानक क्या हो गया कि बेटी को मौत की नींद सुला दिया गया। जनपद गोंडा के जगत कोतवाली क्षेत्र के ये विमोर गांव के पास में ये स्थित ये संत आसाराम बापू का ये आश्रम है, जहां पर अंदर एक ऑल्टो वाहन के भीतर से एक युवती जो पिछले 4 दिनों से लापता थी, उसका शव जो है आल्टो जो सिल्वर रंग की गाड़ी है उसके भीतर से मिला है। और आपको बता दूं कि इसके पूरे मामले में 5 तारीख को जो है परिजनों ने जो इस पूरे प्रकरण में जो है यहाँ पर कोतवाली में जाकर के इस प्रकरण में आपको तस्वीरें आगे करके दिखाना चाहूँगा। ये पूरा आश्रम जो है बंद है, तो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी सी उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। ये आश्रम देखिए, 5 तारीख से जो 13 वर्षीय बालिका है वो लापता थी, और जो 2 दिन बाद 7 तारीख को जो है परिजनों द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ नामजद जो है मामला दर्ज किया गया। अपहरण के मामले में मुकदमा जो है कोतवाली में दर्ज किया गया है। लेकिन कल बीती रात लगभग 11:30 बजे के बाद यहाँ पर आश्रम में एक काम करने वाला व्यक्ति आता है, वो यहाँ रहता है, उसको कुछ बदबू आती है तो वो गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी से उसको बदबू आती है तो उसने उस पर ताक-झाँक की, जिसमें एक बालिका का जो है शव है वो मिसरौलिया चौकी पर जाकर के इसकी सूचना पुलिस को देता है। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी, एसपी और सारे अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, वो यहाँ पर छानबीन करते हैं और फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है आगे की तफ्तीश में जुट जाती है। लेकिन जो बड़ी बात ये आया है, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि जो गाड़ी है ऑल्टो सिल्वर करके, उसकी चाबी इसी आश्रम में कई कमरे हैं, उनमें से एक कमरे में यहाँ चाबी रहती थी। 6 महीने से ये गाड़ी जो है वो इसी आश्रम में खड़ी थी, और उस गाड़ी को पुलिस के भी जो अपने अब तक सुराग उन्होंने जो भी किया है, स्टडी किया है, उस पर छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी कि चाबी वो माध्यम बना है जिसके उपयोग से ही ये ताला खोला गया, यानी गाड़ी में कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई, तोड़फोड़ नहीं की गई है। और गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा उसके लेफ्ट साइड में दरवाजा, यानी वो दरवाजा खोल करके उसका उपयोग किया गया, वही दरवाजा खुला पाया गया, यानी कि चाबी यहीं पर थी, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। तो पुलिस इस एंगल को देखते हुए तफ्तीश के माध्यम से जो है पहले जो अपनी छानबीन की प्रक्रिया में वो इस एंगल पे पहुंची कि यहाँ से कुछ लोगों को उन्होंने अपने हिरासत में लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए कई अन्य लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसको फौरी तौर पे जो पीड़िता की मां है उसने इस पर किसी तरह से दुष्कर्म की बात तो नहीं अभी कह रही हैं, लेकिन वो ये है कुछ लोगों के खिलाफ जो है स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने नामजद जो है मामला जो है प्रकरण जो है थाने में दिया था, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। और अब पुलिस जो है बारीकी से जो भी अब तक की तफ्तीश हो रही है उसके आधार पर जो है यहाँ पर छानबीन को आगे बढ़ाते हुए पूरा, क्योंकि ये पूरा का देखिए तो ये कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ ये आश्रम था। यहाँ पर एक बाबा हैं वो रहते थे, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया। महाराजगंज से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक फर्जी रॉक एजेंट गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है ये एसयूवी कार में घूम रहा था और ये मूलतः वाराणसी का रहने वाला है। जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से फर्जी रॉक के आई कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, ये रिपोर्ट देखिए। महाराजगंज में छापेमारी, हिरासत में लिए गए फर्जी रॉ एजेंट। रॉ के फर्जी पहचान पत्र, नक्शे समेत कई दस्तावेज मिले।
बीजू के साथ राहिल परवेज और उसका ड्राइवर हिरासत में। रॉ में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रॉ के एजेंट बेहद ही तेज तर्रार माने जाते हैं, लेकिन हम आपको दो ऐसे ठगों से मिलवाएंगे जो खुद को बेहद शातिर समझ रहे थे। पुलिस ने इन्हें धार दबोचा। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में पकड़े गए दो संदिग्धों के कब्जे से खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी आई कार्ड सहित अन्य सामान की बरामदगी के साथ मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी एक एक्सयूवी गाड़ी से दो संदिग्ध लोग नेपाल सीमा के पास घूम रहे हैं और वहीं एक गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर एसएसबी एवं पुलिस की एक संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर एक एक्सयूवी कार से दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद एक संदिग्ध के पास से खुफिया एजेंसी को रॉ के फर्जी आई कार्ड और रिवाल्वर जैसी दिखने वाली एक एयर गन बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों लोगों के आपराधिक कनेक्शन की जांच के लिए कई सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी गई हैं, जिसके बाद उसकी पहचान वाराणसी निवासी राहिल परवेज के रूप में हुई है, जबकि दूसरा शख्स उसका वाहन चला रहा था। एसपी ने घटना को खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए संदिग्ध परवेज के कब्जे से खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी आई कार्ड और रिवाल्वर जैसी दिखने वाले एक एयर गन बरामद किया गया है, जिसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ और जांच में पता चला कि परवेज की शादी दिल्ली में एक हिंदू युवती के साथ हुई थी, जो उसका पैसा और बच्चे को लेकर फरार हो गई थी और उसी की तलाश में वो नेपाल सीमा के आसपास घूम रहा था। वो लोगों पर धौंस और प्रभाव जमाने के लिए इंटरनेट से खुफिया एजेंसियों रॉ का आई कार्ड डाउनलोड किया और उसमें अपनी फोटो लगा दी। इसके साथ ही उसकी एक प्रेमिका भी है, जिसको उसने अपने आप को खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया है। उसके कब्जे से जो फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। सर, किस तरह की रिकवरी हुई है और क्या कार्रवाई की गई? थाना नौतनवा में पुलिस द्वारा राहिल परवेज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये वाराणसी का रहने वाला है और पिछले लगभग एक हफ्ते से ये नौतनवा के एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। इसके पास से एक रॉ के अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड मिला है और एक रिवाल्वर मिली है, जो एक्चुअल में एयर गन है, देखने में असली की तरह लगती है। इससे काफ़ी, चूँकि एक रॉ का कार्ड मिला था, तो काफ़ी कड़ाई से कई एजेंसियों द्वारा इससे पूछताछ हुई। SIB, LIU, हमारे सर्विलांस सेल और हम लोगों ने सब ने। तो इसने ये बताया कि इसकी एक शादी दिल्ली की एक हिंदू युवती के साथ हुई थी, जो इसका कुछ पैसा और उसके बच्चे को लेकर भागी हुई है, जिसकी तलाश में ये घूम रहा है। इस पे चूँकि फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड और प्रेजेंटेशन किया है, तो जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा कायम किया गया है और इसको जेल भेजा जाएगा। सर, फर्जी रॉ का उसका क्या बताया, क्या चीज़? इसने पूछताछ में बताया कि रॉ का गूगल से इसने कार्ड डाउनलोड किया और उसमें जो एक्चुअल फ़ोटो लगी हुई थी उसको चेंज करके अपनी फ़ोटो लगा दी और लोगों पे प्रभाव जमाने के लिए ये इसका इस्तेमाल करता था। इसके अलावा एक अन्य लड़की से इसका अफेयर चल रहा है, उसको भी इसने अपने आप को रॉ का अधिकारी बताया हुआ है। सर, दो हिंदू लड़कियों से संबंध था इसका, तो क्या कुछ लव जिहाद का भी एंगल कुछ में आ रहा? अब इसमें तमाम पूछताछ हुई है और इस ढंग का एंगल की बात तो नहीं है, लेकिन इसने अपनी गलत आइडेंटिटी का प्रयोग किया है लड़कियों से संबंध बनाने के लिए, जिसके लिए इस पर मुकदमा कायम किया गया है। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। अब देखने वाली बात होगी कि इस शातिर ने कितने लोगों को चूना लगाया है। इंडिया न्यूज के लिए मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार।